गाइस कई सारे स्टूडेंट्स कुछ टेंसेस में अधिकतर कंफ्यूज्ड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंसेस के बीच में भी अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा हमारे पास में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ये दो टेंसेस भी ऐसे हैं जिसमें भी अधिकतर कंफ्यूजन रहता है। सो गाइस आज के इस क्लास के बाद में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और जब हम इन टेंसेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास में दो टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इनके बीच में क्या अंतर होता है इसे आराम से समझेंगे, आप बस बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए गाइस अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर हमें पहले समझना होगा। हम जानते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हैज बीन के साथ में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर दो टेंसेस दिए हुए, पहले में दिया हुआ है आई हैव बीन कुकिंग, मतलब यानी कि मैं खाना बना रही हूँ। अब गाइस यहाँ पर जो आपको हैज बीन के साथ में आईएनजी दिख रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो अभी भी चल रहा है, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन कुकिंग मतलब मैं खाना बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं खाना बनाने का काम मैंने 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले या पास्ट में स्टार्ट किया था और वो काम अभी भी चल रहा है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं कई साल से पढ़ा रही हूँ, तो अब देखिए पास्ट में काम स्टार्ट हुआ लेकिन पढ़ाने का काम तो अभी भी चल रहा है, तो टेंस कौन सा यूज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आई हैव बीन कुकिंग या फिर आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स, या हम बोल सकते हैं कि वह सुबह से लिख रही है, तो शी हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। एक और टेंस देख लेते हैं, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब यानी कि मैं बुक पढ़ रही हूँ। अब ये जो बुक पढ़ने का काम है ये पहले से स्टार्ट हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ और ये काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके नाम में ही छुपा है, परफेक्ट मतलब कि कुछ तो काम हो भी चुका है और कॉन्टिन्यूअस मतलब वो काम अभी भी जारी है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कैसे कि नाम से क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट, बस इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है, तो यानी कि कोई काम शुरू हुआ प्रेजेंट में और वो कंप्लीट भी हो गया, खत्म भी हो गया। जैसे कि आई हैव रेड अ बुक, मतलब मैंने जो बुक पढ़ने का काम है वो कंप्लीट कर लिया है, मैं बुक पढ़ चुकी हूँ। या फिर हम ले लेते हैं आई हैव कुक्ड, मतलब मैं खाना बना चुकी हूँ, अब वो काम जारी नहीं है। ये बात अलग है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को जब मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर उसको से कंपैरिजन नहीं करना है। अभी हमें ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। क्लियर। तो इसमें हमने देखा कि कोई काम पास्ट से होते आ रहा है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये फिनिश्ड एक्शन है, इसमें कोई काम कंप्लीट हो गया है। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ। या फिर ही हैज कम, वह आ चुका है, तो जो आने वाला काम है वो भी चल नहीं रहा है, वो कंप्लीट हो गया है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया है, या ही हैज टेकन लंच, उसने लंच कर लिया है, तो लंच लेने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज किया है। क्लियर। तो आई होप ये दो टेंसेस तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट टेंसेस है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अभी नहीं लेंगे, क्योंकि जो ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 सेंटेंसेस लिखूं, आई लॉस्ट माई पेन या फिर आई हैव लॉस्ट माई पेन, अब आपको कंफ्यूजन ये रहेगा कि टेंस कौन सा सही है, आई लॉस्ट माई पेन सही है या फिर आई हैव लॉस्ट माई पेन सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीजें तो कंप्लीट हो चुकी है, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये यूज होते हैं। वो सिचुएशन क्या है चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें पास्ट सिंपल टेंस की,
ये भी पहली चीज तो नाम से क्लियर है, इसमें नाम आ रहा है पास्ट, तो जाहिर सी बात है कि ये काम मतलब ये वाले जो टेंसेस हैं हमें उन एक्शंस के लिए यूज करने हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और कंप्लीट भी हो गए पास्ट में, अभी ना तो चल रहे और ना ही प्रेजेंट से उनका कोई कनेक्शन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फिनिश्ड टाइम के लिए आपको यूज करना है, हम यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज करेंगे। हम इनके साथ में कभी भी टुडे या फिर दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा नहीं कह सकती आई टॉट यू टुडे, क्योंकि ये वाला जो हमारा वर्ड है वो प्रेजेंट टाइम का एक्सप्रेसिंग वर्ड है और हमें पास्ट सिंपल टेंस के साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज करना है, प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज नहीं करना है। अब पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिए, या तो हमारा आ सकता है 2020, जैसे 2020 चले गया, येस्टरडे कल जो बीत गया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट। जितने भी पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है वो हमें पास्ट सिंपल टेंस के साथ में यूज करना है। जैसे बिफोर 2 आवर्स, ठीक है, अगर हम बिफोर 2 आवर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग देखिए बिफोर आ गया ना, या फिर 2 आवर्स अगो आ गया, तो ये टाइम निकल चुका है, ठीक है, फिनिश हो गया है ये टाइम, अभी हम कहीं प्रेजेंट में हैं, तो हमें यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक सेंटेंस है हमारा, शी वेंट टू मुंबई येस्टरडे, मतलब वह कल मुंबई गई, ठीक है, या फिर आई बॉट इट लास्ट ईयर, मैंने इसे लास्ट ईयर खरीदा था। अभी मैं आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी कनेक्ट करके बताऊंगी कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा आई बॉट इट लास्ट ईयर, मतलब मैंने इसे लास्ट ईयर खरीदा था। अब गाइस इससे हमें ये समझ में आया कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, उससे प्रेजेंट का कोई कनेक्शन नहीं है और वो टाइम निकल गया है, तो हम वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपको पास्ट सिंपल्स की भी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। किसी के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसेस का कुछ तो नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है। पास्ट सिंपल जो कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए यूज होगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कभी कभी पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ उसके लिए यूज होता है, तो फिर डिफरेंस कैसे समझें। तो गाइस अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो पहली चीज तो नाम से क्लियर है कि जो एक्शंस अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। परफेक्ट मतलब वो पूरा हो गया है, तो फिर क्या है, देखिए जो भी एक्शन भले ही वो अभी हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है, हम 2 आवर्स भी बोल सकते हैं, 2 आवर्स अगो या बिफोर 2 आवर्स, लेकिन उस एक्शन का कनेक्शन अभी प्रेजेंट से है, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब इसके साथ में जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं वो प्रेजेंट के आते हैं, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस वीक, रिसेंटली, मतलब इसी हफ्ते। अब देखिए दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह भी फिलहाल में मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है, लेकिन मैं तो मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, अब मॉर्निंग तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों करूंगी, यह हम आगे देखेंगे। रिसेंटली मतलब हाल ही में, ठीक है। तो क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं अभी अभी। ये हमारा पहला, जैसे मैंने कहा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है, तो ये अभी जस्ट की बात है, आई हैव टेकन, मैंने ले लिया है, ठीक है। दूसरा, जब उसका कनेक्शन मतलब कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आई हैव लॉस्ट माई पेन। यहां पर देखिए 2 एग्जाम्पल्स, जॉन हैज कम हियर, जॉन यहां पर आ गया है, जॉन यहां पर आ चुका है। अब गाइस देखिए जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो जॉन तो उससे पहले ही आ गया है, तो ये तो पास्ट की बात हुई, तो आपको तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना चाहिए, लेकिन इस टेंस का कनेक्शन अभी प्रेजेंट से है। कोई व्यक्ति है वो जॉन से मिलना चाहता है, वो पूछ रहा है जॉन के बारे में कि जॉन आया नहीं क्या, जॉन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मैंने कहा हाँ जॉन तो आ गया है, जॉन आज सुबह ही आया है। अब आज सुबह ही आया है, ठीक है, लेकिन अभी तो इवनिंग का समय है, अब बात तो यहाँ पर जो हो चुका है उसकी हो रही है। लेकिन मैं अगर आगे ये कहूँ कि जॉन आ गया है, आज सुबह ही आया है और आप उससे मिल सकते हो, तो गाइस यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहला कि जॉन आ गया है और वो वहां पर अभी भी है। दूसरा, मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ प्रेजेंट के सिचुएशन से कि आप उससे मिल सकते हो। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
जॉन हैज कम हियर, यू कैन मीट हिम। तो एक्शन तो पास्ट में हुआ लेकिन वो अभी भी जारी है, वो जॉन अभी भी यहाँ पर है और मैंने उसको प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया कि आप उससे मिल सकते हो, वो आ गया है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर हमारा इससे प्रेजेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाती जॉन केम हियर इन मॉर्निंग। कंप्लीट एक्शन पास्ट में, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो आया था यहाँ पर, जॉन केम हियर। अभी वो कहाँ है, हो सकता हो चले गया हो या फिर हमें नहीं पता हो, तो हम यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कांट गेट इनटू माई हाउस। मेरी कीज घूम गई है, मेरी चाबियां घूम गई है, मैं घर के अंदर नहीं जा सकती हूँ। किसी के चाबियां हो सकती हो आपकी पहले घूमी, अभी आप हो 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आपकी चाबियां घूमी, लेकिन वो एक्शन तो पास्ट में हो गया। लेकिन आप अभी भी घर के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं कि यार मेरी चाबियां घूम गई। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई लॉस्ट माई कीज, लेकिन नहीं, आप उसके आगे भी सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हो, उसका कनेक्शन आप प्रेजेंट से बता रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी चाबियां घूम गई है। तो आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कांट गेट इनटू माई हाउस, ठीक है। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी है प्रेजेंट में, तो चाबी अभी आपको मिली नहीं, वो चाबी अभी भी घूमी हुई है, प्लस आप उसका कनेक्शन प्रेजेंट से बता रहे हो, तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिया। हाँ, अगर ये बात हमारी पास्ट की होती और अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते, जैसे आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, कल मेरी चाबियां घूम गई, बट नाउ इट्स ओके आई गॉट न्यू कीज, लेकिन ठीक है मुझे नई कीज मिल गई। तो अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी चाबियां गुम गई थी, आपको नई भी मिल गई, आप अंदर जा चुके हो, तो जो पास्ट में कंटिन्यू हो गया, कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है और वो अभी जारी नहीं है, तो हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे हमने मान लीजिए लिखा जॉन हैज टेकन लंच, या फिर हम ले लेते हैं जॉन टुक लंच। अब आप बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको लगेगा दोनों ही सही है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन कौन सा किस सिचुएशन में यूज होगा ये आपको देखना है। मान लीजिए मॉर्निंग का समय है या फिर नून का समय है, ठीक है। मॉर्निंग का समय या ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, कोई 2 पर्सन है और कोई थर्ड व्यक्ति आकर जॉन के बारे में पूछता है कि क्या जॉन ने ब्रेकफास्ट ले लिया। हम ब्रेकफास्ट की बात अगर करें कि क्या जॉन ने ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं यस जॉन ने ले लिया है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे जॉन टुक लंच या फिर जॉन टुक ब्रेकफास्ट, नहीं, आप उसको इसमें नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे जॉन हैज टेकन ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी भी मॉर्निंग का टाइम है और ये लोग मान लीजिए ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और उसी समय पूछ रहे हैं, तो वो एक्शन कनेक्टेड है प्रेजेंट से, तो आप सिंपली बोलेंगे यस जॉन हैज टेकन लंच। लेकिन मान लीजिए कि अब समय बीत गया है, इवनिंग का समय है और उसका भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं, आपको ऐसी बस याद आया कि जॉन ने ब्रेकफास्ट लिया था या नहीं, तो आप बोल रहे हैं हाँ जॉन ने ब्रेकफास्ट लिया था, कंप्लीट एक्शन, तो आप बोलेंगे यस जॉन टुक ब्रेकफास्ट। क्लियर गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें बस समझने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या सिचुएशन है। दूसरा, थोड़ा सा अगर हम बोल कर देखें तो उससे भी फर्क पड़ता है, जैसे कि उसने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने नाश्ता ले लिया है, वो आ गई है, मुझे पेन मिल गया है, तो ये सारे एक्शन जो कंप्लीट हो गए हैं अभी अभी प्रेजेंट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जो हो गए थे कंप्लीट एक्शन पास्ट में, आप उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। आप चाहे तो बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया। इस आप लोगों को न्यू बुक जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से। आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी बुक से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल, कोर्स से रिलेटेड, वो सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। कैसे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।